हर हर महादेव। नमस्ते, प्रणाम। सुबह सुबह यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। कद्दू की सब्ज़ी, रोटी और बच्चों के लिए मैगी। और आज बन रही है काफ़ी टाइम के बाद मंडुए की रोटी, जो कि आजकल आर्डर नहीं था मंडुए का बहुत टाइम से। तो यहाँ पे इनकी हो रही है पूजा। सुबह सुबह काफ़ी देर तक ये पूजा करते हैं। और उसके बाद मैंने पी लिया था यहाँ पे गर्म पानी। फिर उसके बाद बच्चों के लिए मैंने मैगी बनाई, रोटी बनाई, क्योंकि वो कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं। फिर मैंने इनके लिए भी दे दिया और उसमें घी डाल दिया था। घी देख के इनको आ गई थी स्माइल। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर में और बाहर के नज़ारे देख रही थी कि क्या क्या हाल चाल हैं बाहर के। लेकिन हाल चाल 3 दिन से बिल्कुल वैसे ही थे। और नदी भी काफ़ी बड़ी हुई थी, नदी का पानी भी, जो कि हमारे यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। और चारों तरफ देखिए कितनी हरियाली हो रखी है। और यहाँ पे तुलसी का पौधा और एक प्लांट मैंने लगाया था। उसके बाद सौम्या आ गई थी बाहर में ये बबल स्टिक को उड़ाने के लिए। ये मेले से लाई थी वो, और हमेशा टाइम पास करती रहती है उस पर। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इस पे बबल्स बन रहे हैं। और सौम्या को ऐसे ही खेल चाहिए, वो फ़ोन नहीं देखती है ज़्यादा। उसके बाद मैंने कहा बेटा ज़रा मेरे पास पे दे दे, मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने भी उड़ाया, बहुत मज़ा आया इसमें। फिर मैंने सौम्या को नहीं दिया, मैं उनको उड़ाती रही। और रास्ते से लोग जा रहे थे, लोगों के सर में गया। फिर ये बंदर यहाँ पे सोया हुआ था। उसके बाद मैं अंदर आई, नाश्ते के बर्तन धोए मैंने, किचन की सफाई करी, बिल्कुल क्लीन किया, पोछा लगाया घर में। और रगड़ रगड़ के देखो कितनी चमक आ रखी है, बाहर भी किया। उसके बाद मैंने पानी पिया फिर से। फिर सौम्या यहाँ पे बैठी हुई थी और कार्टून देख रही थी। और वैसे ही साथ में टीवी देख रही थी। मैंने कहा नीचे मत आना, तो पैर ऊपर करे हैं। फिर एक धूप का ऑर्डर आ गया था। मैंने कहा सौम्या इसको दे के आ, लेकिन सौम्या ने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, रास्ते में बंदर है। फिर मैं खुद ही गई। वो नीचे रास्ते में ये रो रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैं ही गई और वो नीचे, मैं बाहर पे देखने आई, वो रास्ते में नहीं थे। फिर मैंने एक पन्नी ढूंढी, पन्नी नहीं मिली, मैं वैसे ही ले गई उसको बाहर। फिर मैं इसको देने के लिए जाती हूँ। और उसके बाद मैं वापस आई तो मैंने देखा सौम्या लगी हुई है क्राफ्ट बनाने में। और सौम्या ने मुझे ये बनाया था, ये क्राफ्ट पेपर से। और आज का काम उसका यही था। और अपने लिए एक ये ताज भी बनाया था। तो इसका काम ही यही है। पूरी मेज जिसने यहाँ पे बुक कर रखी है। और ये गुड़िया के लिए छाता भी बना रखा है। हर दिन ये यही करती है, दिन भर इसके हाथ में कैंची होती है। फिर उसने कहा मम्मी मुझे भूख लग गई है। मैंने उसको बिस्किट दिए, तो मैंने कहा भाई एक तो मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा होता है ये। लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे एक स्क्रब देखा, जो कि मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट किया था। तो मुझे उसको करने का टाइम ही नहीं हो रहा था, मैंने सिर्फ देखा और वहीं पे रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक सूट निकाली, जो कि मुझे सिलने के लिए देनी थी, लेकिन नहीं दिया मैंने, नहीं हुआ टाइम। अभी दिन के 12 बज रहे थे। तो मैंने यहाँ पे हमारे घर में छाछ आ रखी थी, तो मैंने लस्सी बनाई उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। फिर सौम्या ने कहा कि मम्मी इसमें मेरे को अलग से दे दो और उसमें मीठा ज़्यादा करना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तू देखती रहे, मैं बनाती हूँ और तू पिएगी तो दोबारा मांगेगी। ये बोतल वाली छाछ भी किसी ने दी थी, सौम्या की दोस्त है, उसकी मम्मी ने दी थी। और ये वाली छाछ जो इनके दोस्त हैं उन्होंने दी थी। तो यहाँ पे सौम्या ने मेरे को कहा कि मम्मी मेरी दोस्त और पापा के दोस्त ने आपको छाछ दी और भैया और आपके दोस्त ने कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने कहा हाँ यार, ऐसे दोस्त सबको मिले, भगवान करे मुझे भी ऐसे दोस्त मिले। तो यहाँ पे मसाला छाछ रेडी हो रही थी। और पीने वाले अभी फ़िलहाल सौम्या और मैं ही थे। तो मैंने सिर्फ एक छोटे से डिब्बे में बनाया, बाकी मैंने ऐसे ही रख दिया। उन लोगों ने डिब्बे बोतल में दी थी, उसमें ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने उसको कुकर में डाला, क्योंकि उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए होता था। तो यहाँ पे सौम्या के लिए की डिमांड में मैंने ज़्यादा चीनी डाल दी, लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए पहले ही अलग कर दिया था एक। तो मसाला छाछ वही बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। और सौम्या बोली थी इसमें कलर नहीं आया। फिर मैंने सौम्या को टेस्ट करने के लिए दिया, तो वो चम्मच से खा रही थी और उसको बहुत ही पसंद आई। फिर मैंने भी ट्राई कर लिया यहाँ पे, जो कि मुझे भी काफ़ी पसंद आया, अच्छी हो रही थी। ये बिल्कुल फ्रेश छाछ थी। उसके बाद मैं किचन में लंच बनाने के लिए चली गई। सबसे पहले मैंने दाल बनाई, और ये घर की दाल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सुबह की कद्दू की सब्ज़ी थी। फिर यहाँ पे थी सुबह की कद्दू की सब्ज़ी, और साथ में मैंने सलाद भी काट लिया था और चावल भी चढ़ा दिए थे। और सौम्या भी हो गई थी नहाने के लिए तैयार। मैंने कहा जा तू नहा ले।
और सौम्या ने नहाने के बाद फिर से अपना वही काम शुरू कर दिया था, क्राफ्ट बनाने वाला। और अभी पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट को तैयार करने पे लगी हुई है। मैंने कहा खाना खा ले, लेकिन नहीं, उसको तो यही पूरा करना था। वो तो यही काम करती रहती है दिन भर। ये देखिए अभी पता नहीं क्या बना रही है, बना के मुझे गिफ्ट करती रहती है। तो यहाँ पे हो गया था मेरा लंच भी तैयार, और लंच में मैंने दाल चावल कद्दू की सब्ज़ी और सलाद था, और अचार भी था साथ पे। तो ये देखिए सबके लिए मैंने खाना रखा, और बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा रखती हूँ मैं, हमेशा खाना छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैंने इनको खाना दिया, उसके बाद मैंने कहा यार सलाद इसी में से निकालना जिसको जो चाहिए। और सौम्या बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए थोड़ा सा रखना, क्योंकि दिन भर कुरकुरे वगैरह कचर पचर खाती रहती है, तो खाना खाने के लिए ड्रामे करती है। और बोल रही थी कि दाल बहुत टेस्टी हो रही है। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोग को बोल रही थी कि आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। अभी शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम पे हम चाय पी रहे थे, और फिर शाम के टाइम पे सौम्या की दोस्त भी आ गई थी सौम्या के साथ खेलने के लिए। और इन दोनों ने यहाँ पे पूरे खिलौने फैला दिए थे। तो बाहर बारिश थी, तो मैंने कहा बेटा खेलो, जो खेलना है खेलो आराम से। तो दोनों खुश होकर यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। ये इसने अपना किचन सेट निकाला हुआ था, और दोनों मज़े से खेल रही थी। और सौम्या भी खुश हो गई थी, क्योंकि कभी सौम्या इसके घर जाती है और कभी ये हमारे घर आती है। दोनों अच्छी लड़कियां हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। नहीं आते हैं तो और ये यहाँ पे दोनों को पीछे से परेशान करने पे लगा था। फिर मैं शाम को बाहर पे आई, मैंने देखा बारिश तो कंटिन्यू लगी हुई है, और बादल भी लगे हुए हैं। ये देखिए मेरा बेटा भी देख रहा था कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है। फिर मैं भी आ गई थी, मैंने कहा बेटा तू मत देख, ज़रा मैं भी देखती हूँ। और कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो मैंने वहीं पे वॉक कर ली अपने बरामदे में। मैंने कहा बेटा चल हम दोनों यहीं पे घूमते हैं। ये दोनों तो अंदर खेल रहे हैं। फिर हमने बारी बारी से यहाँ पे 10-10 20-20 चक्कर लगाए। उसके बाद थोड़ा सा छाता लेके मैं छत में गई नज़ारे देखने के लिए, लेकिन छत में इतनी फिसलन हो रखी थी, मैं डर के मारे नीचे आई, और मेरे पीछे ये दोनों भी आ गए। मैंने इनको कहा चलो नीचे चलते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मम्मी जब आ ही गए हैं तो हम भी ज़रा घूमते हैं, और हम भी अंदर रह के बोर हो रहे हैं। तो हम सभी लोग छत में घूमने लगे। फिर मैंने छाता सिर्फ मेरे पास था, और अभी तो हल्की बारिश थी, तो मैं देख रही थी इधर उधर, और बच्चे भी खेल रहे थे बारिश में। उनको तो बारिश में खेलने के लिए चाहिए होता है। और मैं नदी देख रही थी, पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और नदी किनारे भी लोगों के घर हैं। हम तो घर नदी से काफ़ी ऊपर रहते हैं। फिर ज़्यादा ही बारिश हो गई थी, तो मैंने कहा बेटा चलते हैं नीचे। तो दोनों को लेके मैं नीचे आ रही थी, लेकिन ये बारिश में खेलने का इनका बहुत मन था, ये नीचे आ ही नहीं रहे थे। फिर मैं देखने लगी इधर उधर, काफ़ी सारी हरियाली हो रखी थी आगे से। फिर मैं नीचे आई, कहा छाता मेरे को दे दो, हम छाता लेके घूमेंगे। तो मैंने कहा बरामदे में घूमो, लेकिन नहीं, सौम्या को शौक चढ़ा था कि मैं और मेरी दोस्त एक ही छाते के नीचे यहाँ पे घूमेंगे। तो ये देखिए जानबूझ के घूम रहे हैं। फिर उन्होंने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए दिया, तो मैंने कहा बच्चों आ जाओ खाने के लिए। यहाँ पे कोई नहीं था, तो जैसे मैंने आवाज़ लगाई तो सौम्या वहाँ से भाग भाग के आ गई खाने के लिए। ये देखिए उसकी दोस्त और सौम्या, और ये देखिए फिर इसमें चाउमीन थी दोनों बच्चों के लिए। मैंने कहा कम मिर्ची वाली चाउमीन बनवाना, तो इनकी डिमांड थी, तो मैंने कहा लो भाई तुम्हारी डिमांड भी पूरी कर देते हैं, और छुट्टियां हैं तो खाओ पियो ऐश करो। तो उतना खा नहीं रहे थे जितना पानी पी रहे थे दोनों। फिर ये बेटे के लिए मैंने अलग रख दिया था। फिर हम तीनों ने मोबाइल में गेम खेला, और काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद रात को मैंने मेरा बेटा यहाँ पे एक फाइल बना रहा था, चार्ट बना रहा था। फिर ये लाए बाज़ार से मुंगरी, तो मैंने कहा तुम ही इनको छील के रख दो, कुकर में मैं काम कर रही हूँ। तो इन्होंने इनको एक एक करके छिला। ये लोकल मुंगरी है, यहीं पास में एक गांव है, वहाँ से आती है। फिर इन्होंने सारी मुंगरी रख दी, और मैंने अपने बेटे के चार्ट फाइल को बनाने में मदद करी, क्योंकि उससे उतना नहीं हो पाता है, तो मैं हमेशा हेल्प करती रहती हूँ। तो ये बोल रहा था मम्मी ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, बुक में देख देख के। साइंस का था ये, जो साइंस में बनाना था। फिर ये कंप्लीट हुआ, अब इसको कलर करना था। और यहाँ पे आ गई थी मुंगरी भी पक के, तो काफ़ी देखो कितनी अच्छी आ रखी है ये पक के। अभी मैंने ये उबाली हुई है, वैसे पका भी सकते हैं, लेकिन गैस में पकाई हुई अच्छी नहीं लगती है। और ये दोनों यहाँ पे पढ़ाई कम बातें ज़्यादा कर रहे थे, और टाइम पास कर रहे थे। फिर ये सारी मुंगरी ठंडी हो गई थी, और मैंने इनको एक थाली में ठंडी करने के लिए रखा था, और बेटा वहाँ पे काम करने पे लगा था। एक को मैंने टेस्ट किया, जो बहुत ही सुंदर हो रही थी, बहुत ही टेस्टी हो रही थी। इसके रेसिपी इन्होंने ढंग से निकाली नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये लोकल है तो बढ़िया हो रही थी।
फिर मैंने कहा थोड़ा इस मुंगरी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैंने इस पे थोड़ा सा ब्लैक नमक और इस पे थोड़ा सा नींबू लगा दिया था काट के, जो कि उसके बाद खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो मैंने सबको नींबू और नमक लगा के दिया, तो सबको खाने में बहुत ही मज़ा आया और एक-एक करके मैं सब पे लगा रही थी। ये टुकड़े करे हुए हैं क्योंकि ये बड़ी मुंगरी है। फिर मैंने रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई। बाय बाय।